मानोगे? अगर से राहुल इंडिया, वही वोट, जस्टिस, 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 वही वोट। जस्टिस। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 90 के दशक के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों ने इतना बड़ा प्रदर्शन पहली बार किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को इस जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी सुरक्षा के लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ा हुआ है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार को भी कश्मीरी पंडितों ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसको रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। भले राहुल भट्ट के हत्यारों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया हो, लेकिन जिस तरह सरकारी दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या की गई है, उसको देखते हुए कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब हम सरकारी दफ्तर में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर आने जाने के दौरान कैसे सुरक्षित रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हालांकि राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा करते हुए कहा है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनकी बेटी की शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी प्रशासन वहन करेगा। लेकिन स्थानीय कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सरकारी आश्वासन अब तक खोखले ही सिद्ध हुए हैं। डिमांड दो ही है हम सबकी। पहले तो राहुल भट्ट की फैमिली को सिक्योर किया जाए, उसकी वाइफ को जॉब दी जाए, उसकी बच्ची के एजुकेशन का खर्चा उठाया जाए और उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। और सेकंड है कि कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे सेफ नहीं है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करे कि इसके बाद एक भी किलिंग नहीं होगी रिटर्न में दे। मोदी जी खुद या एलजी साहब खुद, अगर वो ये नहीं कर सकते तो हमें इंडिया के किसी भी कोने में सेटल कर दें, किसी भी कोने में। इनफैक्ट मैं कहता हूँ हमें कहीं भी रख दें, किसी भी आइलैंड पे उठा के रख दें। सर सिक्योरिटी में जीना भी एक आम आदमी के लिए क्या जीना होता है। सिक्योरिटी हमें ऑफिस में तो नहीं दे सकते। मुझे सामान खरीदने जाना है, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, 10 चीज़ें करनी है, तो जीने मरने के लिए 100 चीज़ें करनी पड़ती है। तो हर जगह सिक्योरिटी तो हम नहीं दे सकते। 5000 एम्प्लॉयज़ है, 5000 एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज भी हैं, लगभग 15-16 हज़ार तो होंगे टोटल लोग। इतने कहाँ से ये सिक्योरिटी देंगे। इससे बेटर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कहीं सेटल कर दे। जब उनको लगेगा यहाँ रहने लायक सिचुएशन है, हम वापस आने को तैयार हैं। हम डिनाई नहीं करते कि हम कश्मीर का पार्ट नहीं है, हम आएंगे वापस डिग्निटी से, लेकिन डिग्निटी से आना चाहते हैं। इस तरीके से नहीं कि ऑफिस में रह के भी मुझे डर हो, कोई मेरे पास प्रेशर में काम करूँ, कोई मेरे पास आए मुझे बोले भाई ये काम करना है तुझे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैं उसको ना कर पाऊँ। अपनी पावर्स मेरी खत्म हो गई हैं सर। अगर नाकाम नहीं रहते तो ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता। और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स थी तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उनको एंट्री वहाँ से कैसे मिल गई वहाँ पे मिलिटेंट्स को। और यहाँ पे मेजॉरिटी हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है इस टाइम पे। हम सिर्फ कश्मीरी पंडित ही क्यों यहाँ पे मिनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट की हमारी बस यही 2 डिमांड है कि यहाँ तो हमें आइदर वी प्रोवाइड अस द सिक्योरिटी और शिफ्ट अस टू द जम्मू सिटी। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो हमारा। और यहाँ पे सुबह से हम बैठे हुए, कोई आया नहीं, डीसी नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ पे हमारी डिमांड कल से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, रात को बैठे थे। तो अभी मीडिया है, सुबह के टाइम चली जाएगी हमारा लाइव देख के, बट रात के टाइम तो कोई यहाँ पे था नहीं उस टाइम पे। ना तब सुना ना अब सुना। 90s में हमारे कोई सुना पाया, ना 2020 आ गया है, यहाँ पे कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। मेजॉरिटी कहाँ पे है, दैट्स इट। पूरी तरह से नाकाम है। कल जैसे ही हमें ये खबर मिली, हम क्योंकि राहुल जी का जो उनकी जो अंतिम यात्रा थी जम्मू में हुई, उनको जम्मू में खा के सुपुर्द कर दिया गया। हम वहाँ ना जा पाए तो उस के बजाय हम यहीं पर बैठे हैं इसी गम में, इसी शोक में कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको जन्नत हासिल हो। सरकार उनकी जो फैमिली है उसको कम से कम जल्द से जल्द अब सर्वाइवल जो उनका है उसके बारे में सोचे। उनकी बच्ची की एजुकेशन जितनी भी है जिंदगी भर की, उसको फ्री ऑफ एजुकेशन वो पढ़ सके जो उसके बाप की वजह से होने वाली थी। दूसरी, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिले, वो भी जम्मू में वो हो। और तीसरी मांग ये है कि उनके फैमिली को 1 करोड़ कंपनसेशन मिले। एज ए मुसलमान
यहाँ पर बैठा हूँ, कश्मीरी हूँ, जावेद इकबाल मुझे बोलते हैं, बडगाम से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पंडित भाइयों के साथ शाना बशाना हूँ। जो ये कल बिल्कुल इनोसेंट किलिंग हुई, एक नौजवान की किलिंग हुई, इसके बच्चों को यतीम किया गया, इसकी बीवी को बेवा किया गया, और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे ये बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं। और ये जो वहाँ जिनकी कत्ल मतलब हुई है वो वहाँ हुआ है जहाँ एक तहसीलदार मजिस्ट्रेट एक हुक्म सुनाता है, एक ऑर्डर सुनाता है, वहाँ अंदर घुस के कोई उसको मार के चला जाता है, उसको कोई रोकता भी नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है। और कल से ये पंडित लोग भाई जो मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, और ये इतना बड़ी डिमांड तो ये कर ही नहीं रहे। ये कर रहे एलजी साहब यहाँ आए और हमारी सुने। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी डिमांड है, और एलजी साहब को बिना वक्त किए जाए यहाँ आना चाहिए। जब वो किसी सम्मेलन में जा सकते हैं, जब किसी इनॉग्रेशन पर वो जा सकते हैं, यहाँ एक जहाँ ये मतलब मातम है, इस मातम के साथ वो क्यों नहीं बैठ सकते हैं? उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो उनको आना चाहिए था। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ जो हालात है जम्मू कश्मीर के अबतर से अबतर हो रहे हैं, बड़ी दुख की मतलब ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। यहाँ सिर्फ पंडित टारगेट नहीं है, कश्मीरी मुसलमान भी टारगेट है, सिख भी टारगेट है, एवरीबॉडी इज़ टारगेटिंग ओवर हियर। बट कश्मीरी पंडित के बारे में ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों ने 90 से बड़ा कुछ सहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडितों के घर लुट गए, पंडितों के घर छिन गए, और आज जो किलिंग हो रही है बिल्कुल बेगुनाह, और कोई जवाब नहीं बनता है, चाहे कोई भी हो। और बिल्कुल मैं अपनी तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुसलमान इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हमारा दीन ऐसा कभी इजाज़त देता है, ना हमारे रहमत आलम जो हमारे पैगम्बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी भी ऐसी तालीम हमें नहीं सुनाई है कि किसी नहते पर गोली चलाओ, उसके घर उजाड़ दो, उसके बच्चों को यतीम करो, उसकी बीवी को यतीम करो, और उसकी बीवी को बेवा करो। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस बात को एलजी तक पहुँचाएँ, उनको बोले बिना टाइम ज़ाया किए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हंगर स्ट्राइक पर तब तक रहूँगा यहाँ पर इनके साथ शाना बचाना, चाहे मेरी जेल हो जाए, चाहे मेरी मौत ही इधर हो जाए, मैं कोई भी खाना यहाँ से नहीं लूँगा अब जब तक इनका इंसाफ नहीं होगा। जारी रहेगा जब तक एलजी साहब यहाँ नहीं आएंगे। उन्होंने कल डीआईजी साहब के वादे के मुतालिक उन्होंने कहा आज 11 बजे आएंगे, मगर वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि हम उससे बात कर सकते हैं जो एक डिसीजन ले सकता है, हम उससे बात नहीं करेंगे जिसके पास डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। ठीक है, भाइयों की तरह रहे। ये जो प्रोटेस्ट है ये राहुल जी के जो हमारे भाई हैं, किल हुए हैं, यहाँ पर आतंकवाद का, दहशतगर्दों का शिकार हुए हैं, ये शहीद राहुल भट्ट के लिए हमने यहाँ पे रखा है। हमारे 3 मुद्दे हैं। राहुल भट्ट साहब की फैमिली को जो चीज़ें हो रही है, 1 टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट 1 करोड़ रुपीस देना चाहिए, उनकी वाइफ को जम्मू में जॉब मिलनी चाहिए, और उनकी बेटी टिल हर एजुकेशन जो भी वो पढ़ना चाहती है दैट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा प्रोटेस्ट कल 6 साढ़े 6 बजे से चल रहा है। जो हमारे एम्प्लॉय मारा गया, हमारा बेटा मारा गया, इसके लिए प्रोटेस्ट में बैठे हैं। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं मांगना है, हमने गवर्नमेंट से यही मांगना है भाई, हमारे डिमांड यही है। हम कल शाम से बैठे हैं, इनसे बोल रहे हैं भाई एलजी साहब यहाँ आए, हमारे डिमांड पूरे करें। नंबर 1 हमारे सबसे पहले डिमांड यही है, जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड जो कश्मीरी बंधु के लिए बॉन्ड रखा है, एम्प्लॉय बॉन्ड, वो बॉन्ड को कैंसिल किया जाए, वो बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। ठीक है सर, अगर ये एजिटेशन इन्होंने ऐसे चालू कर दी, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे आदमियों को, औरतें को उन्होंने बंद रखा है, अननेसेसरली वो बंद किए गए, उन्होंने बंद रखा है, उस जेल में रखा है, क्यों रखा है बंद? और हमारी एजिटेशन को ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, भाई आप उठो यहाँ से। और यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एलजी साहब यहाँ नहीं आएंगे। उनके हमारे साथ जो एग्रीमेंट बनेगा वो रिटर्न होगा, उसके बाद ही ये एजिटेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।